प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव शिवमणि जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 19 दृश्यादृश्य और जोगांगों का वर्णन। कुतार्थ प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात् 22 जोगपद को प्राप्त कुतार्थ जोगी की अवस्था साधारण से अन्य असाधारण होने के कारण जो अदृश्य है वह भी दृश्य हो जाता है और जोगी के लिए दृश्य होता हुआ भी वह दूसरे साधारण लोगों के लिए अदृश्य ही रहता है। अर्थात जोगी उन दृश्यों को भी देखता है जिसे साधारण लोग नहीं देख सकते। मामूली लोगों के लिए समाधि वाला दृश्य अदृश्य रहता है और समाधि काल में जोगियों के लिए संसार अदृश्य रहता है। इस सूत्र में नष्टम और अनष्टम यह दो शब्द जो आए हुए हैं, इनका अर्थ ठीक ठीक जाने बिना सूत्र का अर्थ ठीक नहीं लग सकेगा। नस अदर्शने धातु से नष्ट शब्द बना हुआ है, जिसका अदर्शन हो गया, जो दिखता नहीं, उसी अदृश्य पदार्थ को नष्ट कहेंगे और अनष्ट वह है जो दृश्य है। जोगी जोग करके एक ऐसी अवस्था को भी प्राप्त करता है जो साधारण जीवों को साधारण अवस्था में प्राप्त नहीं होता। इस अवस्था में साधारण स्थूल दृश्य अदृश्य हो जाते और असाधारण दृश्य देखने में आते हैं। ये दृश्य असाधारण अवस्था के होने के कारण जोगी से अन्य साधारण अवस्था के साधारण लोगों को नहीं दिखते। जैसे जोगपद पर पहुँचते हुए कुतार्थ जोगियों के प्रति ये असाधारण दृश्य अदृश्य होने पर भी अदृश्य नहीं रहते या नष्ट होने पर भी अनष्ट ही रहते। अर्थात साधारण मनुष्य के प्रति अदृश्य होने पर भी असाधारण अवस्था वाले जोगियों को दिखते रहते हैं। साधारण कहते हैं मामूली को। इस साधारण का उल्टा है असाधारण। असाधारण का अर्थ है गैर मामूली। कुतार्थ वह है जो अपने काम में सफल हो गया है। अतः जोगियों में कुतार्थ उसे कहेंगे जिसका योग सिद्ध हो गया है। नष्ट कहते हैं अदृश्य को जो देखने में नहीं आता, और अनष्ट कहेंगे दृश्य को जो देखने में आता है। इस सूत्र के एक एक शब्द का भी अर्थ बतला दिया। अब आप इस सूत्र का अर्थ समझ जाएंगे। इस सूत्र का भावार्थ इतना ही है कि समाधि की तुरीय अवस्था में जोगी उन दृश्यों को देखता है जिसे साधारण अवस्था वाले मामूली अजोगी मनुष्य नहीं देखते। पर अजोगियों के लिए उस दृश्य को देखना तो कठिन है ही, इस सूत्र का अर्थ समझना भी कठिन हो गया है। पुराने जमाने के सबसे बड़े भाष्यकार इन सूत्रों के व्यास जी माने जाते हैं। यह व्यास जी ना मालूम कौन से व्यास थे कि इन्हें भी इस सूत्र का ठीक ठीक अर्थ नहीं मालूम हुआ। बात यह है कि इन सूत्रों के भाष्यकार जो व्यास थे, उन्होंने योग नहीं किया था। उन्होंने जो अर्थ किया है उससे कोई तत्व नहीं निकलता। उन्होंने जो अर्थ किया है वह इस सूत्र और इस शास्त्र के विरुद्ध पड़ता है। आज हम यहाँ पर
व्यास जी के उस भाष्य को भी दे देते हैं जिसे व्यास जी ने इस सूत्र के नीचे दिया है। कुतार्थम एकम पुरुषम प्रति दृश्यं नष्टमपि नाशं प्राप्तम अपि नष्टं तदन्य पुरुष साधारणत्वात् कुशलं पुरुषं प्रति नाशं प्राप्तम अपि कुशलं पुरुषान् प्रति न कुतार्थमिति तेषां दृश्ये कर्म विषयाताम् अपन्नं लभतः एवं पुरुषेणाम् आत्मरूपमिति। अतश्च दृग्दर्शनशक्तयोः नित्यत्वात्नादिः संयोगो व्याख्यातः इति। तथा चोक्तम् धर्मिणां नादि संयोगो धर्ममात्राणामपि नादिः संयोगो इति। 22 अर्थात एक कुतार्थ पुरुष के प्रति वह दृश्य नाश को प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषों के साधारण होने से नहीं नाश को प्राप्त होता। ज्ञानी पुरुष के प्रति नाश को प्राप्त हुआ भी वह दृश्य अन्य अज्ञानी पुरुषों के प्रति कृति प्रयोजन नहीं हुआ है। इस कारण उनकी दृष्टि में कर्म विषयता को प्राप्त हुआ प्रकृति का स्वरूप पुरुष को आत्मरूप से ही लब्ध है। इस कारण दृष्टा और दर्शन शक्ति दोनों नित्य होने से इनका अनादि संयोग कहा गया। ऐसा ही कहा है, धर्मियों का अनादि संयोग होने से धर्मों का भी अनादि संयोग है। ऐसे ही व्यर्थ के अर्थ ने योग को कठिन बना रखा है। स्वस्वामी शक्तयो स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। 23 मन स्वामी है और स्थूल दृश्य उसी की अध्यक्षता में वर्तमान है। इसी मन का रचा हुआ है, इसी की वस्तु है। मन स्वामी है और स्थूल दृश्य ही उनका सो है। इस स्वामी और सो का अर्थात मन और स्थूल दृश्यों का संयोग ही स्थूल दृश्यों की उपलब्धि का हेतु है। अज्ञानियों, साधारण पुरुषों और अयोगियों के आनंद स्वरूप आत्मा से भिन्न कष्टदायिनी भावनाओं के जो स्थूल दृश्य हैं, उन्हीं दुखप्रद दृश्यों को दृश्य रूप या मन का स्वरूप कहा गया है। इन दुखदायी दृश्यों का कारण अज्ञानी मन है। अज्ञानी मन जब इनसे युक्त होता है तभी ऐसे दृश्यों की उपलब्धि होती है। वह मन ऐसे कष्टप्रद स्थूल दृश्य से संयुक्त क्यों होता है? ऐसे संयोग का कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगला सूत्र कहा है, तस्य हेतु अविद्या। 24 इसका कारण अविद्या है। अविद्या किसे कहते हैं? असत को सत जानना अविद्या है। जैसे भूत प्रेत देवी देवता दुख और मजहबी ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में नहीं है, पर अज्ञानी मनुष्य उन्हीं के अस्तित्व की कल्पना करके उन्हीं असत्य और काल्पनिक पदार्थों का दास बनकर दुखी होता है। जड़ संसार या स्थूल दृश्य का अस्तित्व ही नहीं है तो यह किसी को दुख क्यों देगा? स्थूल दृश्यों का अस्तित्व
जीवों के लिए जीवों की कल्पना के कारण है, पर अपने को इन्हीं स्थूल दृश्य और स्थूल संसार के बस में मानकर अविद्या के कारण अज्ञानी जीव कष्ट पाता है और इन स्थूल दृश्यों को सत्य मानकर सर्वदा इसी में फंसा रहता और उस समाधि की तुरीय अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। मतलब यह है कि अज्ञानवश इन्हीं स्थूल दृश्यों, जड़ वस्तुओं, देवी देवताओं, भूतों, प्रेतों और मजहबी ईश्वर के ध्यान में फंसा रहता और जगपत तक पहुँचने से वंचित रहता है। तद्भावात् संयोगाभावः हानं तदृश्ये कैवल्यम। 25। जब यह अज्ञान दूर हो जाता है तो इस दुखदायी संयोग का भी अभाव होता है और इन कष्टदायी दृश्यों का संयोग त्यागने पर कैवल्य नाम के जगपद की प्राप्ति होती है। विवेक ख्यातिर् विप्लवः हानोपाय। 26। ऐसी अविप्लवा विवेक ख्याति रूपी विद्या को अपने में उत्पन्न करना ही इन दुखदायी और कष्टप्रद दृश्यों को दूर करने का उपाय है, जिसे ज्ञान या विद्या से चित्त का विप्लव अर्थात चंचलता या डर छूट जाता है और मन से मजहबी ईश्वर, भूत प्रेत, देवी देवता और जड़ संसार का भी डर छूट जाता है। उस ज्ञान या विद्या को अविप्लवा विवेक ख्याति ही कहते हैं। यही अविप्लवा विवेक ख्याति को अपने में उत्पन्न करना दुखदायी और कष्टप्रद दृश्यों को दूर करने का उपाय है। तस्य सप्तधा प्रांतभूमि प्रज्ञा। 27। ऐसी विवेक ख्याति बुद्धि की 7 प्रकार की भूमियाँ हैं, अर्थात इस बुद्धि या ज्ञान के 7 दर्जे हैं। जगांग अनुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिरा विवेक ख्यात है। 28। जगांगों का अभ्यास करने से मन की यह अज्ञानता नष्ट होती और बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश होता हुआ बुद्धि विवेक ख्याति वाली अवस्था तक पहुँच जाती है। इन 8 अंगों का अनुष्ठान कैसे होगा, यह मुनि समाज के सदस्यों को बता दिया गया है। जम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो अष्टांगानि। 29। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि यही योग के 8 अंग हैं। यम के 5 भेद हैं, जिनका वर्णन आगे के सूत्र में है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। 30। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 प्रकार के होते हैं। इनका वर्णन विस्तार से हम अपने बनाए हुए सचित्र युग साधन में कर चुके हैं। इसे वही उस पुस्तक में देख ले। जाति देश काल समयान विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। 31। जाति, देश, काल और समय के घेरे से रहित जो स्वतंत्र और सार्वभौम है वही महाव्रत है। सचित्र युग साधन में इनका अर्थ भी दिया हुआ है।
शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा। 32 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यही 5 भेद नियम के हैं। इनका वर्णन भी विस्तार के साथ हम अपने ग्रंथ सचित्र युग साधन में कर चुके हैं। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ईश्वर उपासना नहीं है। इसे उसी पुस्तक में देख लेना चाहिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम। 33 योगांगों का अभ्यास आरंभ करने पर कभी कभी वितर्क की बाधा भी उपस्थित होती है। अर्थात अज्ञानी मन सोचता है कि साधन करना बहुत कठिन है, क्यों इस बखड़े में पड़ते हो? उद्धार करने वाले तो भगवान हैं, उनकी कृपा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। मुक्ति, बल, विद्या, ज्ञान और धन भगवान के देने से होगा। फिर जोग के झंझट में क्यों पड़ते हो? 2-4 बार राम राम कर लिया करो, बस उद्धार हो जाएगा। देखो अजामिल तो 1-2 बार भगवान का नाम लेकर तर गया इत्यादि। इस तरह का मन में वितर्क उत्पन्न होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए, अर्थात इसके विरुद्ध सोचना चाहिए जो सत्य और यथार्थ है। यदि भगवान का नाम लेने मात्र से कोई तर जाता तो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से यह क्यों कहते हैं कि उद्धरेतात्मनमात्मनम। अध्याय 6 श्लोक 5 अपने से अपना उद्धार करो और तस्मात् जोगी भवार्जुन। अध्याय 6 श्लोक 46 इसीलिए हे अर्जुन जोगी हो जाओ। अपने ही यत्न, अपने ही साधन और अपने ही ज्ञान से अपना उद्धार होगा। राम राम जपने से कुछ नहीं होगा। क्या बिना पढ़े कोई राम राम करके विद्वान हो सकता है? झूठी कथाओं को छोड़िए। क्या बिना व्यायाम किए कोई राम राम करके पहलवान हुआ है? क्या बिना गेहूं बोए खेत में बैठकर राम राम करने से गेहूं हो जाएगा? कभी नहीं। बिना किए कुछ नहीं होगा। कृष्ण स्वयं जग करते थे और जोगेश्वर कहलाए। पुराणों में लिखा है कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा जोग बल से ही सब कुछ कर सके हैं। अतः जोगी बनो, स्वावलंबी बनो। ईश्वर भी होंगे तो कर्म का ही फल देंगे, बिना किए कुछ नहीं मिलने का। ईश्वर तो आलसियों और मजहबी धूतों की कल्पना है। पंडित, पुजारी, पादरी और मजहबी नेताओं ने कमाने और अपनी धाक जमाने के लिए ईश्वर की कल्पना कर रखी है। ईश्वर को मानने वाला जोग नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर को मानने वाले तो यह मानते हैं कि जो होगा वह ईश्वर की कृपा से होगा। ऐसी भावना करने वाले कर्मयोगी, कर्मवीर, स्वावलंबी और योगाभ्यासी नहीं हो सकते। यही कारण है कि मुनि समाज में ऐसे मजहबी ईश्वर को नहीं माना जाता। भारत को मजहबी ईश्वर की भावना ने ही नष्ट किया है और यूरोप आदि पाश्चात्य देशों को जड़ विज्ञान ने नष्ट किया है। भारत में जब तक आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार था तब तक वह जोगी था।
कर्मवीर था, आत्मज्ञानी था, स्वावलंबी था और स्वतंत्र था। आध्यात्मिक ज्ञान वह ज्ञान है जिसका संबंध आत्मा से है। मजहबी ईश्वरीय ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अध्यात्म शब्द का अर्थ है आत्मा से संबंध रखने वाला। अध्यात्म शब्द में ईश्वर शब्द का गंध तक नहीं है, पर मजहबी और पक्षपाती लोगों ने आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ ईश्वरीय ज्ञान लगा डाला है, जो नितांत भ्रमपूर्ण और असत्य है। बस इस तरह की भावना प्रतिपक्ष की भावना है। सूत्र में कहा है कि वितर्क की बाधा उत्पन्न होने पर प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। जय जीव।